भ्रम फैला दिया गया था भाई कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इस टाइप से भ्रम फैला दिया गया। तो लोगों को नहीं समझ में आई, कहानी आगे समझ में आ जाएगी और लोग अगली बार कमल का फूल बड़ौदा में खिलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय बड़ौदा हल्के में मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके प्रदीप सांगवान हैं। सांगवान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपके दर्शकों का भी जो आपके चाहने वाले हैं। सांगवान साहब, सीएम नायब सैनी का कल जो है शपथ ग्रहण समारोह है, किस तरह की तैयारियां हैं? बड़ा ज़बरदस्त उत्साह पूरे प्रदेश में है। आज चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग हुई थी, उसमें विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया है और कल 11 बजे पंचकुला में दशहरा जो ग्राउंड है उसमें शपथ समारोह होगा। उस शपथ समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और जितना केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो, और बाहर से भी दूसरे प्रदेशों से मुख्यमंत्री नायब जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। हमारे बड़ौदा विधानसभा से भी 2,500 के करीब संख्या में लोग वहाँ शपथ समारोह में जाएंगे। तो दूसरी बार अब नायब सैनी शपथ लेंगे जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, नायब सैनी जी जुबान के सच्चे इंसान हैं। उन्होंने जिस दिन आचार संहिता लगी थी, सबसे पहले कहा था कि शपथ लेने से पहले जो 24,000 युवा जिनकी लिस्ट पेंडिंग पड़ी थी उनकी हम लिस्ट जारी करेंगे। कल सुबह सुबह वो लिस्ट जारी हो जाएगी। जितने भी उन्होंने वायदे कर रखे हैं, चाहे 24 फसलों के MSP की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी थी, सारी पूरी करेंगे। प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर बीजेपी ने इतिहास रचा है। बिल्कुल इतिहास रचा है। तीसरी बार अब बीजेपी जाने वाली नहीं है। अब तो 2047 तक के इंतजार सब भाग जाए, बीजेपी रहने वाली है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि EVM में गड़बड़ी हुई है। और क्या कहें बेचारे, उनके पास कुछ कहने का तो बचा नहीं है। हर बार यही कहते हैं, बीजेपी सरकार बनाती है और उनका एक ही मकसद होता है भाई EVM में बीजेपी ने गड़बड़ की है। लेकिन ये ये कोई कहने वाली बात थोड़ा है, बेतुकी बात करते हैं। वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। बड़ौदा के विकास की बात करें, अब आप लगातार बड़ौदा हल्के में भी सक्रिय हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। बड़ौदा के विकास के लिए क्या दिमाग में? देखिए, अभी पार्टी की हमारी सरकार बनी है। जितनी भी बड़ौदा हल्का में लंबित समस्याएं हैं, चाहे वो जल भराव की मामला है, चाहे कहीं गांव में पीने के पानी की समस्या है, गांव के विकास की बात है, कहीं चौपाल की बात है, और जो सबसे बड़े काम हमारे जो हैं बड़ौदा में यूनिवर्सिटी की बात है। जनता विद्या भवन जो हमारा सरकार ने घोषणा की थी यूनिवर्सिटी की, सबसे हमारी प्राथमिकता ये रहेगी उसको यूनिवर्सिटी बनाई जाए और यहाँ कोई IMT लाई जाए ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। उसकी हमारी पहली प्राथमिकता होगी, वो पूरा करवाएंगे। तो जिस तरह से स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान का जो एक प्रभाव रहा सोनीपत में, अब किस तरह से देखते हैं, अब आगे आप उसको किस तरह लेकर चलेंगे? देखिए, स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान जी को तो हमेशा बड़ौदा की नहीं, पूरी सोनीपत लोकसभा की जनता ने प्यार और आशीर्वाद दिया था। मुझे भी आशीर्वाद दिया, लेकिन लोगों का एक भ्रम फैला दिया गया था भाई कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इस टाइप से भ्रम फैला दिया गया। तो लोगों को नहीं समझ में आई, कहानी आगे समझ में आ जाएगी और लोग अगली बार कमल का फूल बड़ौदा में खिलाएंगे। तो जो दीपेंद्र हुड्डा वो तो कह रहे हैं कि जो नतीजा है वो अप्रत्याशित है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी। अब क्या कहें इस बारे में, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली थी और आज इतना बड़ा मैंडेट प्रदेश की जनता ने दिया है। नायब जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इतना विकास जो नायब जी जो कहते हैं वो करते हैं। मात्र 56 दिन में 134 जितनी परियोजनाएं थी एक कलम से उन्होंने लागू की, और भी जितनी भविष्य में जो भी प्रदेश में ज़रूरत है वो सारी पूरी होंगे। तो उम्मीद से ज़्यादा लगता है, उम्मीद से ज़्यादा प्यार प्रदेश की जनता ने भाजपा को दिया। बिल्कुल, उम्मीद से ज़्यादा प्यार दिया। तीसरी बार सरकार बनना कोई हंसी खेल थोड़ा है। प्रदेश की जनता में विश्वास था मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के प्रति, इसीलिए सरकार बनी है। तो क्या उम्मीद करे नई सरकार से जनता? नई सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे प्रदेश में चालू करेगी, युवाओं को रोजगार देगी, गरीबों के लिए चाहे स्वास्थ्य की योजना है या छात्राओं के लिए नई यूनिवर्सिटी बनाने की है, कहीं बड़े बड़े ऑल इंडिया जैसे अस्पताल कहीं अपने इलाके में आए, जितने भी परियोजनाएं जो विकास के कार्य होंगे पूरे होंगे।